किसान भाइयों, जब आप नर्सरी डालते हो तो कई तरह की गलतियां करते हैं, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो या तो जमाव कम होता है या चिड़िया दानों को चुग कर खराब कर देती है, तो उसको सुधार पाना तो इतना संभव नहीं होता है। दूसरे, खेत की अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते हैं, जिससे कुछ रोग बीमारियां नर्सरी में ही पनपना चालू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि बीज को उपचार करो, अच्छी तरीके से आपको अपने खेत की तैयारी करना है, जिससे इस तरीके की समस्या ना आए आपके खेत में। फिर भी अगर आपके खेत में ऐसी समस्या दिखाई पड़ती है तो तुरंत रोकथाम के उपाय आपको कर लेना है। जो उपाय करना है वो दोस्तों हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से करना है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना। पहली चीज तो आपको अपनी नर्सरी को 1-2 दिन के बाद चेक करते रहना चाहिए। और इस तरीके के अगर दाग धब्बे नर्सरी की पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं, चाहे निचली पत्तियों पर दिखाई पड़ रहे हैं, बीच की पत्तियों पर दिखाई पड़ रहे हैं, या किसी भी भाग में दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरीके के भूरे रंग के, कत्थे रंग के धब्बे दिखाई पड़ने पर आपको तुरंत रोकथाम की उपाय करना है। अगर 1-2 दिन लेट जाते हो तो ये और पूरे नर्सरी के खेत में फैलता चला जाएगा और उतनी ही लेट आपकी धान की नर्सरी चली जाएगी। उपाय देखिए, तुरंत आप करोगे उसके बावजूद भी नर्सरी 8 से 10 दिन लेट हो जाएगी, क्योंकि जो कमी हुई है उसको सुधार होने में 8 से 10 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि नर्सरी मेरी 21 से 25 दिन के बीच में तैयार होगी। इस कारण से, इस कमी से या दूसरी भी कोई कमी है तो आपकी नर्सरी 30-32 दिन पर तैयार होने वाली है। तो जो उपाय आपको करना है, ये खैरा रोग के लक्षण हैं और इसमें जो किसान यूज कर रहे हैं वो 13-0-45 डाल रहे हैं। देखिए, एनपीके 19-19 नहीं चल सकती है, क्योंकि जिंक को डालना जरूरी है खैरा में। तो इसलिए 13-0-45 डाल रहे हैं, जिससे पोटास जो है वो पौधे की ग्रोथ और जड़ों को अच्छे से ब्रांच निकलें। और 13-0-45 में फास्फोरस नहीं होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो आप जिंक के साथ मिक्स करके डालेंगे तो जो जिंक लेनी है वो भी आपको दूसरी लेनी है। तो यहाँ पर फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल गई। आप यूरिया का भी यूज कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, नाइट्रोजन तो आपको ज़रूर डालनी पड़ेगी, या चूने का पानी ले सकते हो। बेटर रहेगा कि अगर आप 13-0-45 या यूरिया ले लो तो अच्छे से जो है पौधा ग्रोथ भी करना चालू कर देगा, हरा भरा होना चालू कर देगा। प्रति पंप आपको 13-0-45 या यूरिया की 100 ग्राम मात्रा लेनी है, और जिस हिसाब से नर्सरी में आपके खेत में पंप लगे उस हिसाब से डोज को आपको बढ़ा या घटा लेना है। तो इसको अच्छी तरह से आपको पानी में मिक्स कर लेना है। और दूसरी चीज़ जो है वो आपको लेना है जिंक। अब जिंक यहाँ पर मोनो नहीं लेना है, 21% वाली नहीं लेना है। जो लेना है जिंक वो चिलेटेड लेना है। चिलेटेड जिंक का फायदा दोस्तों ये होता है कि अगर आपके इस घोल में नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम है तब भी ये पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पौधा नहीं झुलसेगा। मात्रा ज़्यादा अगर चिलेटेड जिंक की हो गई है, यूरिया की मात्रा कम है तब भी नुकसान नहीं होगा। मात्रा कम है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा है तब भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए चिलेटेड जिंक आप लीजिएगा। अगर आप मोनो लेते हो तो इतनी कम डोज में आपको एक संतुलन बना करके रखना पड़ेगा, जो अच्छे से संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ईडीटीए चिलेटेड जिंक 12% की मार्केट में आसानी से मिल जाती है किसी भी कंपनी के लेकर के, और उसकी जो है 40 से 50 ग्राम मात्रा प्रति पंप आप मिला करके डाल दीजिए। देखिए, इसकी 40 से 50 ग्राम मात्रा लोगे तो अच्छे से वो काम कर जाएगी और नर्सरी को भी नुकसान नहीं होगा। इसकी जगह पर अगर आप मोनोजिंक 33% या 21% लेते हो तो उससे नुकसान होगा। हाँ, एक चीज़ है कि चिलेटेड जिंक में सल्फर नहीं होती, तो इसलिए अगर फंगस के कारण भी कोई समस्या आती है तो वो चीज़ यहाँ पर दूर नहीं होने वाली है। तो आप फंगस अगर आपको दिखाई पड़ता है कि आपके खेत में है तो कोई एक फफूंदनाशक आप साथ में ले सकते हो, या 40-50 ग्राम मात्रा जो है आप सल्फर भी साथ में डाल करके स्प्रे कर सकते हो। तो इससे जो खैरा रोग की समस्या है, जो जिंक की कमी है, वो भी दूर हो जाएगी। और जो नाइट्रोजन की मात्रा और पोटास इस टाइम पर दोगे तो उससे जो है पौधा फिर से ग्रोथ और विकास अच्छे से करना चालू कर देगा, और जो समस्या आपके खेत में बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। और अगर फंगस लगा हुआ है, फंगस कोई लगा हुआ है, तो आप सल्फर साथ में अगर मिला करके डालते हो तो फफूंद जनित बीमारियों से भी रोकथाम हो जाएगी। तो बस इस तरीके के आपको नर्सरी में लक्षण दिखाई होने पर तुरंत उपाय कर लेने हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको
तत्काल उपाय करने हैं। जितना लेट जाओगे उतना नुकसान होना संभव है और सही टाइम पर तो आप रोपाई नहीं कर पाओगे, लेकिन उम्मीद है कि 30-32 दिन की नर्सरी पर आप आसानी से रोपाई कर पाओगे। अगर इस तरीके की समस्या नहीं होती तब आपकी नर्सरी 21 से 25 दिन पर रोपाई योग्य हो जाती, लेकिन समस्या आने पर 5 से 6 दिन कम से कम तो आप ज़रूर लेट जाओगे, क्योंकि इतना बाद में सुधार होने में टाइम लग जाता है, इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।